Welcome student, I am Sonu Singh, your chemistry teacher. पिछले क्लास में हम लोग लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट को बैलेंस किए थे, क्योंकि कमेंट में आया था कुछ स्टूडेंट का कि सर इस लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट को कैसे बैलेंस करते हैं, इसको दिखाइए। तो मैंने पिछले क्लास में उसको बैलेंस करके दिखाया था। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए या तो हीट का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हीट का इस्तेमाल करते हैं, हीट का इस्तेमाल कैसे करके कैसे कंपाउंड को तोड़ते हैं, इस चीज की पढ़ाई कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए, वर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड जैसे आता है आपके दिमाग में, इलेक्ट्रो जैसे आ गया आपके दिमाग में, पता चल गया कि इलेक्ट्रो मींस रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे आपको क्लास 10th में जाना पड़ेगा, क्लास 8 में सॉरी, और क्लास 8 में आप बोटोनिक सेल के बारे में पढ़े हैं। उसमें आप देखे थे कॉपर सल्फेट को कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करके कॉपर को बाहर निकालते हैं और सल्फेट को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ये चीज आप देखे हुए हैं। आज उस चीज को थोड़ा सा हम लोग फास्ट तरीका से क्लास 10th में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन involving a chemical reaction involving of current, a chemical reaction involving of current to broken a compound is called इलेक्ट्रोलाइटिक देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a chemical reaction involving of current to broken a compound is called electrolytic decomposition reaction. मेनली करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मेनली करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल देंगे हम, एग्जांपल लिए वाटर को, एग्जांपल किसका लिए? वाटर का एग्जांपल लिए, H2O। ठीक है, H2O एग्जांपल लिए और इस पर इस्तेमाल किए क्या? इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करेंगे तो टूटेगा किस में? H2 में टूटेगा। H2 किस में जाएगा? गैस में। और किस में टूटेगा? O2। किस में टूटेगा? O2 किस में जाएगा? किस फेज में जाएगा? गैस के फेज में जाएगा। और फिर अब बात आ गई कि ये क्या है? बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ सिंगल लो है और इधर क्या है? डबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, इधर भी 2 लगा दिए और इधर क्या हो गया? बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस्ड। तो इस तरीका का सेकंड एग्जांपल देखेंगे एक और, NaCl। NaCl का एग्जांपल देखेंगे। NaCl इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करेंगे तो किस में टूटेगा? Na। और किस में टूटेगा? Cl। किस में जाएगा? Na में जाएगा और दूसरा किस में जाएगा? Cl में जाएगा। ठीक है,
NaCl चला गया, एक किसमें गया, Na आया, और दूसरा क्या गया, Cl गया। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या होती है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक का बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक में अब ये जैसे कि H2 को तोड़ना है तो इसके लिए हम कुछ कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे कंपाउंड क्या होगा, तोड़ना होगा, तो तोड़ने के लिए H2SO4, वाटर को अगर हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो इसके साथ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, H2SO4 का कंपाउंड उसमें क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तब जाकर ये क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, ये टूटते हैं। देखिए बाबू, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक करना होता है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हम लोग पहले एक बीकर ले लेते हैं, उसमें दो प्लेट लगाते हैं, दो रड लगाते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड लगाते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड लिए, और जो दोनों जो होता है एनोड और कैथोड, उसको ज्वाइन करते हैं बैटरी से। जैसे हम एक डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे, सपोज दैट आप पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको, पहले आप उतारिए, उसके बाद हम डायग्राम से समझाने का कोशिश करते हैं। हाँ देखिए बुआ, अब हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग वाटर के ऊपर। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था, क्या, H2O, क्या लिखा था, H2O लिखा था, और इसके ऊपर क्या लगाए थे, इलेक्ट्रिक करंट, और थोड़ा सा इसमें क्या, थोड़ा सा इसको एसिडिफाइड करने के लिए H2SO4 डाल देंगे कि ये वाटर जो है अच्छे तरीका से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ठीक है, H2SO4 डालेंगे क्योंकि ये एसिडिफाइड हो जाएगा ना, तो जब इलेक्ट्रिक करंट उसे पास कराएंगे तो आसानी से क्या होगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन तैयार हुआ था, H2 गैस में और O2 गैस में तैयार हुआ था। बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा दिया। अब ये सब देखने के लिए तो बहुत भी आसान रिएक्शन है कि ये हाइड्रोजन में टूट गया, ये ऑक्सीजन में टूट गया, काफी आसान है। उतना ही आसान हमारे लैब के अंदर भी होता है। जैसे लैब के अंदर क्या है, जैसे सपोज दैट एक स्टैंड हो गया, है ना, इससे एक ये बीकर ले लिए, सपोज दैट इसे अटैच है, ये इसमें इसके अंदर दो रड होता है। ठीक है, दो रड हो गया, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड होता है, एक होता है क्या, एनोड। एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बुआ, देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट हो गया। ठीक, इसमें क्या है, वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा H2SO4, क्या, H2SO4 डाल देंगे। H2SO4 इसलिए डालेंगे
ताकि ये अच्छे तरीका से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है, जैसे डालेंगे थोड़ी देर बाद इस टाइप की रिएक्शन कैरिड होने में 20 से 25 मिनट लगता है। 20 से 25 मिनट के बाद ये आपका रिएक्शन जाकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये जो आपका एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट पर ये देखिएगा, एनोड प्लेट पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। एनोड प्लेट पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। और कैथोड पे आ जाएगा कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड पे आ गया ऑक्सीजन और कैथोड पे आ गया हाइड्रोजन। इसके साथ हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहां देखिएगा, ये दोनों गैस के रूप में है। ये भी हाइड्रोजन भी किस में है, गैस में है। ऑक्सीजन भी किस में है, गैस में है। तो आप क्लास 8 में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन इज अ गुड फ्यूल। क्लास 8 में पढ़े ना कि हाइड्रोजन क्या है, गुड फ्यूल होता है हाइड्रोजन, है ना। तो यानी गुड फ्यूल होता है तब ये बर्न कर सकता है। और आप क्लास 8 में दूसरा पढ़े हैं ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है। किसका सपोर्टर है, तो किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने में क्या करता है, मदद करता है ना। तो हुआ, अगर सपोज दैट अगर यहां से हम गैस को बाहर निकाल रहे हैं और एक यहां पे कैंडल को जला कर रखे हुए हैं, तो जब हाइड्रोजन ये कैंडल जब जल रहा है उसके साथ अटैच होगा तो पॉपिंग साउंड बाहर निकलेंगे। पॉपिंग साउंड, पट 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 पट, इस तरीका के आवाज से क्या हो, आवाज बाहर साउंड प्रोड्यूस होगा। और दूसरा, ऑक्सीजन अगर यहां से अगर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रहा है, अब कैंडल है तो उसको कैंडल को बर्न कराने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा इसका नाम अगर देखा जाए एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ वाटर। एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ वाटर, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। तो आप अभी देखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो भी आपका रिएक्शन कैरिड होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट से हम उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखें अभी। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, जिसको हम NaCl मोल्टेन स्टेट में रहता है और मोल्टेन स्टेट से उसको Na को अलग करते हैं और Cl को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये जो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस है हमारा मेटल नॉन मेटल में भी आएगा, ठीक ना। मेटल नॉन मेटल में भी इस चीज को पढ़ना है। और स्कूल खुलेगा तो इसको लैब में भी, ये जो हम अभी आपको बोर्ड पे डायग्राम बना के दिखाए थे उसको लैब में भी आपको दिखाएंगे। अब हम लोग तीसरा टाइप पे चलते हैं। जो थर्ड टाइप है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बुआ, फोटो मींस लाइट, ठीक है ना, लाइट। और लाइट कैसा लाइट, सनलाइट। तो लाइट का इस्तेमाल कर कंपाउंड को तोड़ा जाए, या फिर बोल सकते हैं किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए लाइट को इन्वॉल्व किया जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले ना, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड ट्रीटेड इन सनलाइट। जब इसको हम लोग सनलाइट में करेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस Cl2, बैलेंस नहीं है, यहां 2 लगा दिए, यहां 2 लगा दिए, ठीक। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, यहां किस स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में, और किस में जाएगा, क्लोराइड गैस में जाएगा, किस में जाएगा, गैस में जाएगा। AgCl, ठीक है, AgCl कंपाउंड है, AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, यहां क्या आया, सिल्वर। और यहां एक नोट करने की बात क्या है कि सिल्वर का कलर कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा। किस कलर का होगा, सिल्वर का कलर ग्रे कलर होगा इसका, ठीक है। कैसा कलर होगा, ग्रे कलर होगा। और सिल्वर क्लोराइड की कलर कैसी होगी, व्हाइट। कैसी होगी, व्हाइट होगी, ठीक है। क्या देखें आप, AgCl सिल्वर क्लोराइड कैसी है, व्हाइट है। सनलाइट में रखे हो इसको, कुछ थोड़ी देर के छोड़ेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर जो ग्रे कलर में आएगा, और क्लोरीन किस में जाएगा, गैस में जाएगा। उसी तरीका से एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, दूसरा एग्जांपल AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी सनलाइट में ट्रीट करेंगे, किस में ट्रीट करेंगे, सनलाइट में ट्रीट करेंगे, तो ये किस में टूटेगा, Ag प्लस Br2। इसको भी बैलेंस करने के लिए क्या किए, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दिए, यहां 2 लगा दिए। सिल्वर ब्रोमाइड की भी कलर कैसी होगी, व्हाइट कलर होगी। कैसी कलर होगी, व्हाइट। और इसका यहां कलर कैसा आएगा, ग्रे कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, ग्रे कलर आएगा, ठीक है। ये जो होगा बुआ, ये किस स्टेट में आएगा, सॉलिड के स्टेट में आएगा, और ये किस स्टेट में आएगा, गैस के स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग ये देखें कि थर्मल, अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट को हीट कर देख चुके हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक आया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग वाटर के ऊपर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं और NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करके देख लिए, मोल्टेन NaCl को देखे हैं। तीसरा आया फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम लोग देख लिए कि लाइट की इस्तेमाल होती है, और लाइट जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बाहर निकल रहे हैं। अगर सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस दोनों रिएक्शन का नाम होता है, ये इसका फोटो लैब में इसका हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो जितना भी पार्ट था, सारे पार्ट्स को पढ़ लिए। अब आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेड नाइट्रेट अच्छा रिएक्शन, स्कूल के एग्जामिनेशन में भी उसको पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी उसको पूछा जा सकता है। दूसरा, इसको फोटोग्राफी रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि स्कूल के एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है,
और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट का जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन बाकी है उसको पढ़ेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी, पहले स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, एनसीईआरटी का बुक देखिए, क्योंकि हमारी जो एग्जामिनेशन है 10th का बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है वो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन राइज किया जाता है, और मैं एनसीईआरटी को ही एनसीईआरटी का जैसा टॉपिक दे रखा है उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। स्कूल खुलेगी, जितना भी रिएक्शन आपको हम बोर्ड पर दिखाए हैं सारे रिएक्शन को फिर से बोल रहे हैं आपको लैब में दिखाएंगे। तो आप अगर पढ़ रहेंगे तभी आपको लैब में भी हेल्प मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।